गाइस आज हम लोग रेडी हुए हैं, सबने वाइट पहना है। आपने भी वाइट पहना है ना? आपने भी वाइट पहना है, मैंने भी वाइट पहना है। यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। में जरूर है कि सलीब के पैगाम को हाँ जी गाइस, आज हम लोग आज बोलो गाइस आज हम लोग रेडी हुए हैं, सबने वाइट पहना है। आपने भी वाइट पहना है ना? आपने भी वाइट पहना है, मैंने भी वाइट पहना है। और आज हम जा रहे हैं चर्च। आज है गुड फ्राइडे और मैंने सोचा चलो हम जा रहे हैं तो व्लॉग तो लाजमी होना चाहिए। सो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ जेजी व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग हमारा होने वाला है गुड फ्राइडे पे। बहुत ख़ास इबादत है, सब अटेंड करने के लिए पूरी फैमिली जा रही है। वहाँ इबादत के बाद भी कुछ होगा, कुछ फ़न तफरी जो भी मेल मिलाप सबसे होता है, खाना पीना जो भी है वो सब आपको मिलेगा मेरे ब्लॉग में। सो कनेक्टेड रहना आप लोगों ने। बेटी मिनिस्ट्रा नासिर को डॉक्टर गुलाम को दावत देंगे ताकि वो साथ हालेलुया। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। ठीक है, सलाम। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, जबकि मैं इस लायक नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल करता है और उन्हें मौके बख्शता है। आप सबके साथ 2 मिनट के लिए अपनी दुआओं को शेयर करना चाहूँगी। इसके बाद हम अपनी कलमे की तरफ बढ़ेंगे। आज मेरा कलमा है जिस्मानी दुख, और एक दुख आज मुझे भी है, यार मेरे फादर नहीं है इस कलमे को सुनने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती अगर वो इस मौके को देख पाते, बट फिर भी हमारी नहीं करके मसीह की, यीशु मसीह की मर्जी पूरी हुई, खुदा की मर्जी पूरी हुई। मेरे दिल में तसल्ली है कि वो बेशक यहाँ मौजूद नहीं, मगर फिर भी उन्होंने अपना काम ऊपर से कर दिया। इसका मतलब ये है कि पिछले साल उन्होंने मुझसे कहा, जब वो अपने कलमे की तैयारी कर रहे थे, कि बेटा अगले साल आपने कलमा देना है। हालेलुया। मैं इस बात को सुन के थोड़ा सा हैरान भी हुई। मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रहे हैं। खैर वो काफ़ी टाइम से ही कह रहे थे, मगर पिछले साल उन्होंने पुख्ता इरादे से कहा कि मैं आपका नाम दूंगा, और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऊपर जाकर उन्होंने मेरा नाम दे दिया। हालेलुया। आइए हम अपने कलमे की तरफ बढ़ते हैं और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसके 28वीं आयत निकालेंगे। लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ।
आमीन। 29 आयत में पढ़ेंगे। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह को लगाया। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने जब जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो। यीशु मसीह सलीब पर ये जान चुके थे कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं और नविश्ता पूरा हो चुका है। इतने दुख और अजियत की हालत में भी वो अपने उन नविश्तों को, नबूवतों को, उन बातों को नहीं भूले जो वो बयान करने को थे। वो हर बात को बाखूबी बयान कर रहे थे। यीशु मसीह बाइख्तियार थे, ना तो वो ना ही वो परेशान थे, ना वो ये था कि उनके पास इख्तियार नहीं, वो बाइख्तियार थे, उनके पास हर इख्तियार था। इसी तरह हम इस नविश्ते को पूरा होते हुए देखते हैं ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन में दिया और मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। दाऊद नबी की किताब में ज़बूर में ये दाऊद नबी लिखता है यीशु मसीह की मार्फत, और ये नविश्ता यीशु मसीह ने पूरा किया। आमीन। अब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की प्यास बुझाने को उन्होंने सिरका दिया तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह नहायत दुख और तकलीफ की हालत में थे। वो प्यास और दुख सिर्फ उस वक्त ही नहीं बल्कि गतसमनी बाग से शुरू हो गई थी उनकी तकलीफ और अजियत, जिस्मानी अजियत, जब वो बेकरारी की हालत में थे और अपने बाप से दुआ मांग रहे थे कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। इसी तरह जब वो आगे बढ़ते गए तो यीशु मसीह का जिस्मानी दुख बढ़ता चला गया और यीशु मसीह ने हिम्मत ना हारी, कोड़े खाए, एक कम 40 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, अपने मुंह पर थप्पड़ खाए, थूक फेंकी, उन्होंने मजाक उड़ाया उनका। ये सब सहते हुए भी यीशु मसीह ने उफ ना की, बल्कि आपके और मेरे लिए सारी उन गुनाहों को अपने ऊपर लेके जुल्म को बर्दाश्त किया और उस प्यास को, उस दुख को सहा जो हमारे लिए बर्दाश्त किया। इसी तरह मैं बयान करना चाहती हूँ कि प्यास क्या है। वो प्यास जो हम सबको भी लगती है इंसान होते हुए। यूहन्ना 4 उसकी 10 आयत में लिखा है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, तो तू उसे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। अजीजों, आज वो शख्सियत प्यासी है जो जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर देता है। आज वो हस्ती प्यासी है जिसने इस्राएल को चट्टान से पानी पिलाया। आज वो हस्ती प्यासी है जो कहता है अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, आकर पिए, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। यीशु मसीह बाइख्तियार थे। यीशु मसीह हम सब से मोहब्बत रखते हुए, इस दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, तब भी उसने हमारा ख्याल किया, हमें ना छोड़ा, बल्कि हमसे मोहब्बत करते हुए इस प्यास को, इस दुख को बर्दाश्त किया। जब यीशु मसीह पानी के लिए कह रहे थे कि मैं प्यासा हूँ, तो यहाँ से जाहिर होता है कि वो एक कामिल इंसान भी थे और कामिल खुदा भी थे। ऐसा नहीं है कि वो खुदा था, वो यीशु मसीह था तो उन्हें प्यास न लगी। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपनी प्यास का इजहार किया, और आप सब से अपनी प्यास का इजहार किया, क्योंकि वो आप सबके लिए प्यासा था। उस वक्त उसे जिस्मानी प्यास तो थी, मगर आज उसकी प्यास आप सब हैं। वो चाहता है कि आप उसकी प्यास को बुझाएं। उस वक्त हम उसके पास मौजूद ना थे उसकी प्यास बुझाने को, मगर आज हम सब उसकी प्यास बुझा सकते हैं। उसे रूहों की ज़रूरत है, उसे अच्छी रूहों की ज़रूरत है।
इसी तरह मैं बताना चाहती हूँ कि जो यीशु मसीह को मसलूब करने से पहले मैं पेश की गई, वो मैं डाकुओं को जिन्हें सलीब दी जाती थी उन्हें मैं पेश की जाती थी ताकि उनकी बॉडी सुन्न हो जाए। उन्हें एक किस्म का एनेस्थीसिया दिया जाता था, जो आज हम कहते हैं एनेस्थीसिया, मगर उस दौर में एक मैं पेश की जाती थी जिसमें मुर मिला हुआ होता था, तो उससे दर्द का एहसास कम होता था। मगर यीशु मसीह ने वो लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पूरा दर्द बर्दाश्त करना चाहता था। वो शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, वो चाहता था मैं पूरा दर्द लूँ और मेरे लोग मेरी मोहब्बत को जान सकें। मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को जो मैं पेश की गई उसमें मुर और पित्त दोनों मिले हुए थे। मत्ती उसका 27 बाब उसकी 35 और 34 आयत में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि जब उसे वो मैं दी गई तो उसमें पित्त मिली हुई थी। इसी तरह मरकस उसका 15 बाब उसकी 22 और 23 आयत में देखते हैं कि उसमें भी यही लिखा है कि जो उसे मैं पेश गई उसमें मुर मिली हुई थी, यानी पित्त और मुर दोनों मिले हुए थे। उन्होंने यीशु मसीह की अजियत को बढ़ाने के लिए उसमें पित्त भी मिला दी ताकि यीशु मसीह अगर पिए तो वो और तड़पे, उसे और तकलीफ हो। मगर यीशु मसीह ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बेशक वो मैं जो थी उसका असर था कि शायद उसे तकलीफ थोड़ी कम हो सकती थी, मगर यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। इसी तरह जब दूसरी दफ़ा उसे सिरका दिया गया तो भी उनका यही मकसद था कि ये तड़पे, इसकी प्यास ना बुझ पाए। अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मसीह ने हम सब के लिए ये प्यास, ये दुख बर्दाश्त किया, हम सब के लिए। आज जब हमें प्यास लगती है तो हम फ़ौरन उठ के पानी पी लेते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती वो प्यास, मगर यीशु मसीह ने रात से आखिरी फसा से लेकर अगली सुबह दोपहर के तीसरे पहर तक यीशु मसीह ने प्यास और भूख को अपने अंदर रखा और उफ तक ना की। यीशु मसीह ने हर उस अजियत को बर्दाश्त किया जो लिखी हुई थी, जो पूरा होना ज़रूर था। यीशु मसीह ने किसी बात से इनकार ना किया, बल्कि हर उस नविश्ते को, हर उस बात को पूरा किया। आज भी वो हम सब के सामने बाहें फैलाए खड़ा है ताकि हम सब उसके पास जा सकें। आप सबको एक और बात बताना चाहूँगी कि उस वक्त जो मैं बनाई जाती थी वो यहूदी औरतें बनाया करती थी और वही मैं हर किसी को पेश की जाती थी। यीशु मसीह की इस अजियत और तकलीफ़ को महसूस करते हुए मैं एक बात आप सबसे कहूँगी, जब हम इस तकलीफ़ को महसूस करते हैं, अक्सर तो कुछ लोग महसूस नहीं कर पाते, उन्हें मिसाल देनी पड़ती है। गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपके किसी अपने को इस जगह रखूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम अगर किसी अपने को इस जगह पे रख के देखें कि वो मसलूब किया जाए आपके सामने, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरा सवाल है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मगर ये मिसाल देनी क्यों है कि हम किसी अपने को रखें? क्या यीशु मसीह हमारा अपना नहीं? क्या यीशु मसीह हमारा अपना नहीं? तो हमें किसी अपने को रखकर उस दुख को महसूस क्यों करना पड़ रहा है? हम यीशु मसीह को अपना क्यों नहीं मानते कि हम उसके दुख को डायरेक्टली, उसके दुख को सोल टू सोल हम महसूस कर सकें? अगर हम उसके दुख को महसूस करते हैं तो उसने कहा रोज़ अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो, रोज़ अपने दुख सहो। अगर हम उसकी सलीब को अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो हमारा सलीब उठाना भी आसान होगा। बहुत सी ऐसी बुराइयों से, बहुत से ऐसे कामों से हम बच जाएंगे अगर ये दुख और ये प्यास सिर्फ गुड फ्राइडे की हद तक है, या ये मौसमी मोहब्बत है, या ये मौसमी दुख और प्यास को महसूस करने का वक्त है, तो ये गलत है। आप हर रोज़ उसके दुख और प्यास को महसूस करें ताकि वो आपको जान सके कि उसने जो आपसे मोहब्बत की तो आप भी उससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। अगर उसने आपके लिए प्यास बर्दाश्त की है तो आप उसकी उस प्यास को हर रोज़ याद करते हैं। सिर्फ गुड फ्राइडे पे याद करने से हमारी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं होती। सिर्फ गुड फ्राइडे पे याद करने से हम ये नहीं बता सकते
کہ ہم اس کی پیاس کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم کسی اپنے کو کیوں رکھیں؟ ہمارے لیے خدا کافی ہے. ہمارے لیے یسوع مسیح کافی ہے کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے. اس نے ہمیں اپنا سمجھ کے، اپنا جان کے ہمارے لیے جان دی. ہمیں غیر نہ سمجھا. اگر ہم غیر ہوتے تو وہ ہمارے لیے جان نہ دیتا. اسی طرح میری درخواست ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. وہ صلیب کا پیغام اگر آج آپ یاد نہیں رکھتے تو ہم بے وقوف ہیں. اس کی پیاس کو صرف آج کے دن یاد نہ کریں بلکہ اس کی پیاس کو ہر دن یاد کریں تاکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی صلیب رہے. ہم گاتے بھی ہیں کہ آنکھوں میں تیری سولی ہر دم رہے گی یسوع. تو صرف گائیے مت، اس بات کو اپنے اندر لے کر آئیے کہ اس نے آپ کے اور میرے لیے صلیب پر جان دی. اس پیاس کو سہا جو آپ اور میں اتنے گھنٹے نہیں سہ سکتے. اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو ہم کچھ وقت کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور پھر ہم اس پیاس کو بار بار محسوس کرتے ہیں کہ کب ختم ہو ٹائم تو میں پانی پینا تو کھاوا تے پیاس بھی جانا. یسوع مسیح نے یہ نہیں سوچا کہ میرا ٹائم ختم ہو تو یہ سارا کچھ ختم ہو. اس نے ہر درد کو پورے طریقے سے اپنے اوپر لیا تاکہ وہ آپ کی اور میرے گناہوں کے لیے آسمان پر جا کر باپ سے آپ کا اور میرا ملاپ کرا سکے. اسی طرح آج کا میرا یہی پیغام ہے کہ آئیے ہم سب اس کی جانب چلیں، اس کی صلیب کو تکیں، کیونکہ اس نے آپ کے اور میرے لیے اتنی تکلیف سہی. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کسی اپنے کو اس ایگزامپل پہ لے کر اس کی تکلیف کو محسوس کریں. آپ یسوع مسیح کو جب تک دل سے قبول نہیں کریں گے آپ اس کی جسمانی تکلیف کو بھی محسوس نہیں کر سکتے. آپ اس کی روحانی چاہت کو بھی نہیں محسوس کر سکتے کہ وہ آپ سے روحانیت طور پر کیا چاہتا ہے. اسی طرح آئیے ہم سب اپنے آپ کو اس طور پر تیار کریں کیونکہ وہ جو زندگی کا چشمہ ہے آج وہ پیاسا ہے، جس نے ہر کسی کو پیاس کے حوالے سے زندگی کے چشموں کا پیغام دیا. آج وہ پیاسا ہے. وہ چاہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ چاہتا تو می برس سکتا تھا. وہ چاہتا تو فرشتے حاضر ہو سکتے تھے اس کی خدمت کو، مگر اس نے ایسا نہ کیا. آپ آج کے کلمے کے حوالے سے آپ سب کو برکت ملے. آمین. کچھ بچوں کے تو دلیں ٹوٹ گئے کیونکہ وہ کافی دیر سے کھڑے ہیں اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ بچوں نے بھرپور طور پر تعاون بھی کیا ہے. کچھ بچوں کے گلک پاسٹر جی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، کچھ بچوں کے گلک نہیں آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے پوسٹر کے بعد ہی آئیں گے. بچے اپنے گلک پیش کریں گے اور ساتھ ہی ہم پرستش کریں گے خداوند کی کہ خداوند نے فضل بخشا ہے ننھے بچوں کو کہ وہ بھی ٹوکن آف لو جو ہے وہ خدا کو دے سکیں. آمین. آئے ہم سب مل کر اور سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے سنڈے اسکول کا گیت گائیں گے جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا. جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا، جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ پائے گا. جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا، جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ پائے گا. مولک نہ ایسی جگہ جمع کر سکنا رہے نہ وہ چوری کرے. مولک نہ ایسی جگہ
सारी बरकत के लिए, हदीये नजराने के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, सब के लिए मेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने नाम बनाम बड़ी बरकत बख्श, जिन लोगों ने तेरे दिए में से तुझे लुटाया, आसमान के नीचे खोल कर बरकतों को जारी कर और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगी में बारा। आज की दोपहर खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत की बरकत लेकर आए और एक खुदा जब हम छठे कलमे की तरफ आगे बढ़ते हैं, खुदा जो सलीब का पैगाम है, खुदा उस पैगाम को हम बड़ी ही दयानतदारी के साथ सीखें और उस कलाम की तरफ आगे बढ़ें और तेरे नाम को जलाल दें। तेरे बंदा को तेरी हुजूरी में देता हूँ, उसे छूकर बरकत दें, संभाल, मदद कर, रहनुमाई कर और अपना जलाल का है यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो बयान करूँ इस एजाज़ के लिए, इस शब्द के लिए मेरा दिल खुदावंद के हुज़ूर निहायत शादमान है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं छठा कलमा बयान करने को हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारका से सलीब पर बयान किया जाने वाला ये छठा कलमा है, जिसे फतहमंदी का कलमा भी कहा जाता है। आए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत को देखेंगे और इसका इब्तदाई हिस्सा, यानी ये आयत 30वीं आयत जो वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके पहले हिस्से पर हम गौर करेंगे। और लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। मैं एक बार फिर आपके लिए तिलावत कर देता हूँ। लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। कलाम यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। में ज़रूर है कि सलीब के पैगाम को यहाँ तक पहुँचने से पेशतर जो इसका पस मंज़र है उसको ज़रूर बयान करूँ, ताकि सलीब का पैगाम वाज़िया तौर पर बयान हो सके, इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके, इस बात को सीखा जा सके कि इससे पेशतर के खुदा यीशु मसीह कहें कि तमाम हुआ। 2 दिन का बड़ा तकलीफ दे सफ़र है। 2 दिन तक खुदा यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह उनको घसीटा जा रहा है, उनकी तब्दील की जाती है। बागे गतसमनी से गिरफ्तार किए जाने से लेकर सरदार कायफा तक जाने का जो सफ़र है, ये तब्दील से भरा हुआ है। इसके अंदर बेइज्जती है, इसके अंदर तकलीफ़ है, हकारत है, दर्द है, तकलीफ़ है। फिर सरदार कायफा से लेके हेरोदीस तक जाने का सफ़र है और वहाँ पर खुदा यीशु मसीह को अरगवानी पोशाक पहनाई जाती है, उनकी तहकीर की जाती है, उनकी तब्दील की जाती है, हर तरह से उन्हें ज़द-ओ-कोब किया जाता है। और फिर हेरोदीस से लेकर पिलातूस के महल तक का सफ़र है और ये हर एक लम्हा, एक घड़ी बड़ी तकलीफ़ से भरी हुई है। इसमें कहीं पर भी आसानी नहीं है, कहीं पर भी कोई सफ़र के लिए कोई आसानी नहीं दी गई। अगर यहाँ से मुझे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना हो तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि मैं कोई भी सफ़र के जो वसाइल मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करूं और आगे बढ़ जाऊं। लेकिन यहाँ खुदा यीशु मसीह को ना सिर्फ कि वो पैदल ये सफ़र कर रहे हैं, बल्कि उनको घसीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको उनके मुंह पर थूका जा रहा है, उनकी तब्दील की जाती है। तरह तरह जो शख्स अगर यहूदी हैं तो वो भी इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी और सारी है। कभी एक जगह इल्ज़ाम लगता है, कभी 2 जगह इल्ज़ाम लगता है, 3 है। खुदा यीशु मसीह पर 3 तरह के इल्ज़ामात यहाँ पर लगाए जाते हैं और हर तरह से उनकी बेइज्जती की जा रही है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी तकलीफ, ये सारा मुश्किल खुदा यीशु मसीह बर्दाश्त ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके मेरी खातिर है। आप पियो ना, सारा ख़त्म करो। आप पियो, सारा ख़त्म करो। पानी पीना है? पिया है? अच्छा चलो छोड़ दो फिर। हमने 6 कलमात जो है बड़ी ध्यानदारी के साथ सीखे और सुने और अब 7वां कलमा है और काफ़ी देर हो चुकी है आपको बैठे हुए।
تو سر نے بڑا اچھا بیان کیا اور 7واں کلمہ جو ہے یہ ملاپ کا کلمہ اور سپردگی کا کلمہ. 7واں کلمہ اس سے بیشتر میں اس کو بیان کروں. پہلا کلمہ جو معافی کا، جس میں معافی کا بہت بڑا پیغام ہے. کسی شخص نے کہا اگر ہم نے مسیحیت کو سمجھنا ہے تو معافی کو سمجھنا ہے. تو معافی جو ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور معاف کرنے کا درس مسیحیت نے دیا کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرو. اور دوسرا کلمہ جو خدا کے خادم نے پاسٹر سلمان صاحب جو ہے انہوں نے بیان کیا اور اس میں انہوں نے نجات کے تعلق سے بات کی. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نجات ہمارے خداوند یسوع کی طرف سے، نجات کا اختیار خداوند یسوع کے پاس. اور کفارے کا کلمہ، چھوڑے جانے کا کلمہ بھی اسے کہتے ہیں. خداوند کے خادم نے حضرت بابا صاحب نے بڑا بیان کیا اس کو. بے شک ٹائم ہمارے پاس کم ہے، 15 منٹ ہم نے رکھے، لیکن سب نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بیان کیا. چھوڑے جانے کا کلمہ اور کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا. کیا مطلب ہے؟ ڈھانپنا. ہمارے گناہ کو ڈھانپ دیا اس نے. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم پڑھتے کہ اس نے ہمارے گناہ مٹا دیے. کیا کر دیے؟ مٹا دی. جڑ سے ہی اس نے جو ہمارے کھاتے میں تھی، حکموں کی جو دستاویز ہمارے نام پر تھی، ان کو کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے کیا کر دیا ہے؟ ہٹا دیا. اور 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ. کون سا کلمہ ہے؟ اور پھر 6واں کلمہ جو خدا کے خادم بھائی نوح نے بھی بیان کیا کہ تمام ہوا. اٹ از فنشڈ. اس نے تمام چیزوں کو مکمل کر دیا. جو کچھ ذمہ داریاں تھیں، جو بھی کام تھے یسوع کے، وہ سارے کے سارے صلیب پر اس نے کیا کر دیے؟ مکمل کر دیا. 7واں کلمہ جو ہے وہ ملاپ کا کلمہ. کون سا کلمہ؟ جس میں یسوع نے فرمایا اے باپ میں اپنی روح کیا کرتا ہوں. آئیے ذرا اس حوالے کو پڑھ لیں. اس دوران ایک بڑا زبردست کام ہوا. لوکا کی انجیل تیئیسواں باب اور 44ویں آیت سے پڑھوں گا. لوکا کی انجیل یاد رکھیے گا. آئیے لوکا رسول کی انجیل نکالیں. لوکا رسول نہیں ہے، یاد رکھیے. تو نہ ہم نے لوکا کو رسول کہنا ہی ہے. لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 44ویں آیت میں سے یوں لکھا ہے پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. یہ معجزہ دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا. ہاللیلویا. اور تیسرے پیر کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گئی؟ روشنی. اور یسوع نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں. جیسا کہ زبور 22 کی
तलावत एल्डर बाबर साहब ने की, जिसमें यीशु ज़बूर 22 का गर्व करते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी। यीशु ने बाप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु अपने बाप को अपनी रूह कहते हैं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूँ, सुपुर्द कर रहा हूँ। और यूहन्ना की इंजील में यीशु ने फरमाया, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर वापस ले लेने का भी क्या है। इसका मतलब होता है ताबे कर देना। क्या कर देना? हमने अपने आप को किसके ताबे करना है? जब आप अपने आप को ताबे करेंगे तो एक बड़ी फतहमंदी की बात बताऊंगा, फिर हम खत्म करेंगे। याकूब के खत में लिखा है, याकूब यूं फरमाते हैं, उसने कहा खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा के क्या हो जाओ? बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का क्या करो? तो वो क्या होगा? वो तुमसे अपने आप को क्या करो? क्या करो? ऊंची बोले क्या करो? सरेंडर, सुपुर्द करो। किसके? किसके? खुदा के सुपुर्द करो, खुदा के ताबे करो, उसकी हुजूरी में दे दो। तो याद रखिए, जब आप खुदा के ताबे करेंगे तो आपको फतह ही फतह मिल जाएगी। हालेलुया। और ये 7वां कलमा कामिलियत का कलमा है। ये सारे कलमे जितने सुनाए गए हैं उनके ऊपर स्टैंड करता है, उनकी तस्दीक कर देता है। जब आखिरी साइन, जो आखिरी अफसर के पास फाइल जाती है तो वो उसके ऊपर साइन करता है, हक में फैसला देता है। समझिए 7वां कलमा है, समझ लें कि ये एक हक में फैसला है, कामिलियत की बात है और सुपुर्दगी की मिलाप की बात है। इसके बाद बाप के साथ क्या हो गया है? मिलाप हो गया। हमें क्या हम बाप के साथ मिलना चाहते हैं? हम खुदा के साथ रिफाकत में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो हमें खुदा उनके दूर आगे तरक्की करनी, अपनी ज़िंदगी यीशु को देने की जरूरत है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात को याद रखिएगा और वही है ताबेदार। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फर्मा बरदारी करें। यीशु मसीह अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहा, ताबे रहा, और उसने जब उसके माँ बाप ने कहा कि तुझे मालूम ना था, मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढते हैं, उसने क्या कहा? तुम्हें मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना क्या है, जरूर है। और लिखा फिर वो अपने माँ बाप के ताबे रहा। क्या रहा? तो आपको भी क्या करना है? किसके ताबे रहना है? अपने कादर मुतलक खुदा की यीशु मसीह नासरी के ताबेदारी और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारनी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रिफात में शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुतलसीन के साथ होती रहे। उसी में जो है रिफाकती खाना होगा। और जो लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जिनके दिल में है, वो ज़रूर जो है आप हमें अपने फंड्स, अपना रुपया पैसा खुदा के बिना दे सकते हैं। सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी किया करें, दुआ करें, लीडरशिप के लिए दुआ करें, खुदा हमारी मदद करें, रहनुमाई करें और अपना हाथ बढ़ाएं। खुदा आप सबों को बरकत दे। हाँ जी गाइस, सारी इबादत खत्म हो चुकी है और अभी हम लोग घर जाएंगे। घर जाके आप लोगों को चेंज करने के साथ मतलब ब्लॉग घर जाके होगा सबसे मिलने के साथ। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी गुड फ्राइडे टू यू ऑल अगेन। चलो आओ इधर आओ। हैप्पी गुड फ्राइडे। हाँ बोलो, हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। हम लोग तो मिल रहे हैं। हैप्पी गुड फ्राइडे। सो गाइस, सबसे मिलना जुलना, कंग्रेचुलेशन। अच्छा था, अच्छा रहा। हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे।
हैप्पी गुड फ्राइडे। अलग से मुँह लेके आ रही है। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को घर पहुँच के। गाइस इबादत के बाद ये मिला, ये सबको पहले मिला था और मुझे सबसे एंड में मिला क्योंकि मैं इबादत को ख़राब नहीं था करना चाह रहा, इसलिए मैंने अभी ये लिया। और अब क्या बात है, फुल मज़ा। और ये इनकी बदौलत मिला हमें। एजाज भाई आपकी बदौलत मुझे मिल रहा है ये। और ये देख सकते हैं आप, कितना टाइम लगा इसको? 2 घंटे डिटेल मुझे बता रहे थे। और मेरे गले में वो बादाम फंस गया जिससे मैं बोला भी नहीं था जा रहा। खैर नो डाउट मज़े का तो है, लेकिन मैंने मिस कर दिया है। वो वाला माल मिस कर दिया अब नेक्स्ट टाइम, अब अगले साल चम्मच बढ़ रही है। बाबर भाई मुझे नहीं लेगा। अंदर में दे दो। क्यों नहीं लेना? सारे आइसक्रीम के लिए लाइन लगा के बैठे हैं और मेरा हिस्सा भी यहाँ पे है। मैं बस यहाँ से लेके निकलता हूँ घर की तरफ। हाँ नहीं, अभी ये आप खाओ, मैं अलग से ले लूँगा, लेके जाऊँगा मैं। मुझे यार किसी शॉपर में डाल के दे ना भाई। डब्बा में भी दे दो यार, तीनों की एक में डाल दो। बस ठीक है, मैं भी यहीं टेस्ट कर लूँगा। लेके चलो तुम। पहले पूरे करने दे। स्टार्क भाई क्या हाल है? ये देखो तो स्टार्क भाई ये इसको भेजो। गुड। बच्चे भी आइसक्रीम खा रहे हैं। ओह माय गॉड, हनुक भाई एंजॉयिंग द आइसक्रीम। Yeah, it's very good. ये गुड। Yummy. हैप्पी गुड फ्राइडे। कैसे हैं आप? बाकी सारे मुंतज़र आइसक्रीम के सारे यहाँ बैठे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग घर जाके ख़त्म होगा। घर पहुँचा फिर आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ।